नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। आज दोस्तों अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख महल। क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख महल हैं वो अपन देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपने ध्यान रखना है कि राजस्थान में महल कितना है, कटे कटे बनूड़ा है, कई कई जगह बनूड़ा है, उसका निर्माण किसने कराया, ये चीज़ों अपन बहुत ध्यान रखने योग्य है। तो आज आप अभी चीज़ ने पढ़ा। तो महल जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, महल है वो अरबी भाषा का शब्द है। और पहला ही महल अब राजस्थान का अगर कोई देखना चाहेंगे तो सिटी पैलेस जयपुर होगा दोस्तों। सिटी पैलेस जयपुर, जिसको राजमहल या चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है दोस्तों? राजमहल या चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। आ चीज़ें ध्यान रखनी टाबरों थोने। आगे बढ़ा इंगो सिटी पैलेस रो अगर थोने वास्तुकार पूछ ले कि वास्तुकार कौन था, तो उसमें ध्यान रखना है कि विद्याधर भट्टाचार्य जो थे वो सिटी पैलेस जयपुर या राजमहल या चंद्र महल के वास्तुकार थे दोस्तों। 7 मंजिला बना हुआ है, 7 मंजिला ये इमारत बनी हुई है। ठीक है, तो इन हाथों इन नौ अपने ध्यान रखना है। तो 7 मंजिला है, सिटी पैलेस जयपुर में बना हुआ है, राजमहल इसका नाम है, चंद्र महल इसका नाम है, वास्तुकार इनके विद्याधर भट्टाचार्य हैं। ये टाबरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ागा तो थोड़े सीईटी क्लियर होते कोई टाइम नहीं लगेगा, झटके सीईटी क्लियर हो जाए, कोई समस्या नहीं, फटाफट आगे बढ़ो। हाँ, अगर इस चैनल में नया नया हाउ थे तो थोने सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। ठीक है ना, इन चीज़ को ध्यान रखकर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों हाथे शेयर भी जरूर करियो और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करियो कि कटूँ थे बिलोंग कर रहा हो और कटे कटूँ आ क्लास देख रहा हो। इन चीज़ ने आपने ध्यान रखना है। पहली मंजिल को नाम है टाबरों चंद्र महल। क्या है दोस्तों? चंद्र महल है जो पहली मंजिल का नाम है। दूसरी मंजिल का नाम सुख निवास है, तीसरी का रंग मंदिर है, चौथी मंजिल का शोभा निवास है, पांचवी का सभी निवास है, छठी जो मंजिल बनी हुई उसको श्रीनिवास कहते हैं और 7वीं मंजिल का नाम है मुकुट मंदिर। इन हाथों को ध्यान रखना है टाबरों थोने। यह जगह हाथ ही महल बनूड़ा है सिटी पैलेस का। ये क्या है? सिटी पैलेस के महल हैं। सिटी पैलेस के 7 महल हैं दोस्तों। इन बात को थोने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ा कहीं बताओगे फटाफट और देखना चाहोगे तो इसमें 2 है जगह मोटा मोटा सौंदी का 2 घड़ा रखुड़ा है दोस्तों। मतलब बड़े बड़े जो है वो जल पात्र रखे हुए हैं, यानी पानी का जो पात्र है वह रखुड़ा है इनमें। इन चीज को थोने ध्यान रखना है टाबर। परिसर में जगह ओ महल बनूड़ो है सिटी पैलेस। इंगे आड़ पाड़े ओला दोड़ा भले भी अपने बंगला बनूड़ा है, यानी महल बनूड़ा है। बोंगो नौ की है वो देख लो टाबरा। एक तो है मुबारक महल दोस्तों, एक है सिले खाना, दीवान आम, दीवान खास, पोती खाना, ये चीज़ा बटेरी फेमस चीज़ा हैं। इनको भी थोने ध्यान रखना है। और शब्द हजार वो जो सांदी को पात्र है नहीं दोस्तों, ये सांदी का पात्र यानी शब्द हजार सौंदी का छिक्का गड़ा प्राण और 2 पात्रों को निर्माण करायो, यानी 2 घड़ों को निर्माण करायो। और जब सम्राट एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय ये गंगा जल से भर के अपने सवाई माधो सिंह उस समय शासक थे वो लेके गए थे वहाँ पे। इन टाबरों इन चीज को थोने ध्यान रखना है। और बटेरा थोने ध्यान ओ भी रखना है टाबरों कि इन सिटी पैलेस रे मोह भी कई द्वार है, यानी मोह बढ़ने रहा कोई भी कई द्वार है। वो द्वारों का नाम के है दोस्तों। एक तो है वीरेंद्रपुर, उदयपुर, त्रिपुलिया गेट, प्रीतम निवास चौक। प्रीतम निवास चौक जो बनूड़ो है गेट बिंगे कन्नई टाबरों बनूड़ो है। एक तो मयूर द्वार, कमल द्वार, लहरिया द्वार और गुलाब द्वार। ठीक है टाबरों, यह जगह बनूड़ा है मयूर द्वार, कमल द्वार, लहरिया द्वार, गुलाब द्वार। ये है जगह प्रीतम निवास रो जो चौक है बिंगे अंदरूनी चौक है वो गेट बनूड़ा है। यह है जो चंद्र महल तक पहुंचने के लिए बनाया गया। क्या है? चंद्र महल तक पहुंचने के लिए, चंद्र महल में पहुंचने के लिए ये जो द्वार बनाया गया है। जो मयूर द्वार है इन्हें दोस्तों पिकॉक द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकॉक द्वार कहते हैं। इन वही ध्यान रखना, यानी मोर ने पिकॉक के पिकॉक द्वार या पिकॉक गेट जो है कि शरद ऋतु हुए नहीं बिंगो प्रतिनिधित्व करने वास्ते भगवान विष्णु ने ओ मोर द्वार है जो समर्पित है। ठीक है दोस्तों,
पीकॉक गेट है जके माथे 25 रुपये डाक टिकट जारी हुडो है। कदरो 2017 में डाक टिकट जारी करियो है केंद्र सरकार। 2017 में 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। इन टाबरों इन चीज को भी ध्यान थोने रखना है। मारवाड़ी भाषा में मजो आ रही है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। एक अपने बनूड़ो है दोस्तों ओ कमल द्वार। कमल द्वार का एक उपनाम और है दोस्तों, इसको कहते हैं लोटस द्वार। क्या कहते हैं? लोटस द्वार कहते हैं। इंगो भी थाने ध्यान रखना है लोटस द्वार को। ओ है जो गर्मी जगह गर्मी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, उसका प्रतिनिधित्व करता है और भगवान शंकर ने समर्पित है। ये किसको है? विष्णु को समर्पित है, विष्णु को। और ओ जो गेट है वो है दोस्तों शिव जी ने, एक सेकंड में हटा लो इसको। ओ जो है जो शिव जी ने समर्पित है, शिव जी पार्वती को समर्पित है वो गेट। एक है दोस्तों लहरिया गेट। लहरिया जो गेट है वो गेट है जो वसंत ऋतु ने समर्पित है। इन्हें हरिद्वार भी बोले या ग्रीन गेट भी कह सको थे। इन्हें भी ध्यान रखना है। और वो है जो गणेश जी ने समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है? गणेश जी को समर्पित है। एक है दोस्तों गुलाब द्वार। क्या है दोस्तों? गुलाब द्वार। वो है जो हल्दी की ऋतु है, सर्दी भी ने और देवी ने समर्पित है। सर्दी ऋतु को सर्दी ने प्रतिनिधित्व करे और देवी ने अपने क्या जो समर्पित है। इन सिटी पैलेस के बारे में एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे याद आ रही है कि शहर के बीच सिटी पैलेस नहीं, सिटी पैलेस के चारों ओर शहर है। कितना गजब वाक्य है दोस्तों। के कह रही है कवि कि शहर के बीच में सिटी पैलेस कोई नहीं, सिटी पैलेस के चारों ओर जो है वो शहर है। आ चीज कवि कहना चाह रही है, आप भी समझ ही रिया हो। तो आपने ध्यान है कि सिटी पैलेस जयपुर में है और थाने रिवीजन करते हुए हालना है। मेरा तो यही कहना है कि फटाफट से नोट्स बना लो, इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले रख लो सको ताकि आप नोट्स बना और अच्छे हूँ रिवीजन कर सको। और सीटी में एक प्रश्न महल को 100% सपेला और थोड़े बटे बत्ती गुड़ नहीं हो जाए भी वास्ते मैं क्लासों लेना आ रही हूँ। हमें दोस्तों एक देखा हाँ आप मुबारक महल के देखो टाबरों, मुबारक महल जिसे वेलकम महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलकम महल कहते हैं। है क्या मुबारक महल? और कहाँ पर बना हुआ है? तो दोस्तों वो भी है जो जयपुर में बनूड़ो है। कटे है दोस्तों जयपुर के अंदर बनूड़ो है। इन्हें वेलकम महल के नाम पुकारीजे है। और सबसे नया महल है, यानी जो है वो जयपुर को सबसे नया महल है। इंगो भी थोने ध्यान रखना है। और इसका जो निर्माण है वो सवाई माधो सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया था। और करवाया कब गया था दोस्तों? तो 1900 ईस्वी में करवाया गया था। कब? 1900 ईस्वी के अंदर इस मुबारक महल का निर्माण कराया गया। एक है दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रतीक माना जाता है। ब्रिटिश काल रे जब अंग्रेजों राजधानी बी टाइम ये मुबारक महल को एक संज्ञा दी उड़ी ही काउंसिल ऑफ स्टेट का संज्ञा इन्हें दे बिंग प्रतीक रूप में अटे मानी जुड़ हो। अब दोस्तों इसमें विद्वानों का परिचर्चा केंद्र रखा, यानी ओ हो जो मानसिंह राजा मानसिंह सेकंड हुए थे ना, मानसिंह सेकंड के समय विद्वानों को परिचर्चा केंद्र होते, यानी बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठ के परिचर्चा करते थे, चर्चा करते थे देश इस भाई शासन के पक्ष में या विपक्ष में, वो सारी बातें परिचर्चा केंद्र में यहाँ पे मुबारक महल के रूप में करते थे। इन्हें वर्तमान रेमो अटे टाबरों जो है वो एक तो ग्राउंड फ्लोर यानी जो नीचे का है उसमें तो पोथी खाना और म्यूजियम ऑफिस बना हुआ है। और जो ऊपर लो सेकंड माल या 2 माल को कह दो, या फिर आप अगर हिंदी भाषाओं या अंग्रेजी में बात करा तो फर्स्ट फ्लोर है। बिने मो टेक्सटाइल विभाग आज भी संचालित है दोस्तों। ठीक है, तो मुबारक महल भी आपके कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सामोद महल के बारे में। सामोद महल है टाबरों वो सोमू जयपुर में बनूड़ो है। और बिहारी दास जी है जगह पर निर्माण करायो टाबरों। कौन करायो? सामोद महल है वो सोमू गांव रे मो जयपुर में बनूड़ो है। और इनो जो निर्माण है वो राजा बिहारी दास जी ने करायो। सब 1645 में 52 रे बीच में इनो निर्माण हुआ। इन्हें शीश महल भी कहे, यानी शीश महल भी कहे क्योंकि काश की बहुत बढ़िया कौम इन्हें मोकाश रो उड़ो है, इन वास्ते इन्हें शीश महल भी कहे। शिव सिंह ने 19वीं शताब्दी में वो सुंदर कौम करायो, यानी शीश महल की संज्ञा शिव सिंह द्वारा दिलवाई गई थी।
कांच का अति सुंदर कार्य करवा की। अटे जो है शिकार का दृश्य दीवड़ा है, मो फोटो उत्कीर्ण करूड़ा है। प्रलय के दृश्यों का अच्छा अंकन किया हुआ, यानी जब जो प्रलय हुआ नी वो भी वास्ते अटे बढ़िया कॉम इनमो करूड़ो है अपने डिजाइन के रूप में, या जो है वर्तमान में अपने हेरिटेज होटल में परिवर्तित किउड़ो है। तो अपन ध्यान रखना को अपन इतो ही ध्यान रखना सामोद महल सोमू जयपुर में है और बिहारी दास जी है जगह वो निर्माण करायो हो। अब देखेंगे दोस्तों अपन डीगरा जल महल देखेंगे। क्या देखूंगा? डीगरा जल महल देखोला, क्योंकि यह भी बहुत तरीके में बनूड़ा है, बहुत शानदार बनूड़ा है। जो ओ है जगह डीगरा महल है, जगह डीग भरपूर डीग में है। इनको निर्माण है जो राजा बदन सिंह जी करवायो। कौन कराया दोस्तों? राजा बदन सिंह जी करवायो और 1725 ईस्वी में करवायो। इंगो थोने ध्यान रखना है। 10वीं किताब के अनुसार अगर आरबीएसई के हिसाब से अपन बात करेंगे तो उसमें अपने टाबरों सूरजमल जाट का नाम भी आ रहा है कि सूरजमल जी ने इस डीग के महलों का निर्माण करवाया और 1755 से लेकर 63 ईस्वी के अंदर। परंतु आरपीएससी के अंदर एक बार इसको सही माना गया है, इसलिए अपन दोनों को लेके चल रहे हैं कि आरपीएससी जो मोनियो वो बदन सिंह है। 10वीं किताब में जो अंकित है वो है सूरजमल जाट। वो भी थोने ध्यान रखना टाबरों। आप अगर इस सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं तो अब मैं तो क्या ही कहूँगा, आपको फटाफट से शेयर करना चाहिए और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली क्लासें आपके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन तय करेगी। इसके अंदर टाबरों डीगरा जगह महल बनुड़ा है, बोंगे मो भी कई छोटा छोटा और भव्य महल भी बनुड़ा है। तो वे है जगह गोपाल महल के नाम प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? गोपाल महल के नाम से प्रसिद्ध है। बंसी पहाड़पुर के कठोर लाल बलुआ पत्थर, यानी बंसी पहाड़पुर डीगरे मोई एक बाकर है बटे रही लाल बलुआ पत्थर बटे निकलिया करे बी बाटे हूँ डींगरा जल महल बनुड़ा है। शाहजहां बटे सिंहासन राकुड़ो है एक, क्योंकि जिस समय राजस्थान के अंदर शाहजहां ने अपनी अफरा तफरी मचा रखी थी, उस समय सूरजमल जाट ने वहां से शाहजहां से अपना जो है युद्ध करके उनसे और उनका सिंहासन है वो छीन के यहाँ पे लाके रख दिया था। वो भी थोने ध्यान रखना है कि डी के जल महल और मो शाहजहां सिंहासन पड़ो है, लान रखड़ो पड़ियो है। और एक चीज थोने ध्यान रखनी है कि जल महलों की नगरी डींग को कहते हैं दोस्तों, और भी थोने ध्यान रखना है। इनमें और भी कई अन्य जो है वह महल बनुड़ा है छोटा छोटा, वो ने भी थोने ध्यान रखना है। एक किशन महल, सूरज भवन, नंद भवन, सावन भादो महल, हरिदेव महल, ये जगह है वे अटे बनिउड़ा है टाबरा। एक ओंगे मो अठ टाबरा एक थोने वो ध्यान रखना है कि अपने जगह है वह अपने के नाम, हाँ, रूप सागर और गोपाल सागर। रूप सागर और गोपाल सागर अटे दो सरोवर बनुड़ा है टाबरों, इनको भी थोने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ो आगे फटाफट शेयर कर दो। शेयर क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्या समस्या आ रही है? कमेंट कर जरूर बताओ कि क्या रोक लाग रही हो थोने क्लास। अब दोस्तों देखते हैं अपन हवा महल को। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। हवा महल है जो को बड़ी सोपड़ पढ़े जयपुर में बट बनुड़ो है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी ने इनको निर्माण करायो और लाल चंद जी जो है उस्ताद वास्तुकार हा, यानी इन्हें डिजाइन करनिया हा या फिर इन्हों जो नक्शो बनानिया हा बेहा लाल चंद उस्ताद। 5 मंजिला इमारत बनुड़ी है टाबरा, इनको थोने ध्यान रखना है। और 5 का 9 थोने क्रम वाई ध्यान रखना है कि पहली मंजिल कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी खाई है, चौथी खाई है और 5वीं खाई है। ये पांचों थोने ध्यान रखना है। पहली है अपने शरद मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और 5वीं है हवा मंदिर। ठीक है, हवा मंदिर के नाम ये जानिए है, यानी शरद रतन विचित्र प्रकाश है हवा। कर्म याद कर लियो। पेल के सीटी रेमो अटो ये हवा महल प्रश्न कूदियो और वो फड़ के आयो जो को क्रम पूछ लिया, जो को गई होंगे डबडी बकरी है वो डिब्बी में आ गई थी, तो थोड़ी नहीं आनी चाहिए भी वास्ते। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर ने कर्म ध्यान रख और हवा महल दिमाग में छट। और पिरामिड शेप में बनुड़ो है, इन वास्ते भी ध्यान रखना है कि हवा महल है जो पिरामिड को शेप में बनुड़ो है।
इन्हें वो है जो राधा और कृष्ण जी ने समर्पित किरीड़ो है, और मुकुट का आकार के समान बना होने के कारण ही राधा मतलब कृष्ण जी का जो मुकुट है बिन आकारों में बनड़ो है, बिन वास्ते राधा कृष्ण ने समर्पित ओ जो को हवा में मंजिल है आ बने दीवड़ी मतलब समर्पित करूड़ी है। कर्नल टोड ने इसे कृष्ण का मुकुट कहा था, सही कहा है, गलत तो नहीं कहो आपने। अंग्रेजी इतना तो भला को नहीं बना, जो भी है ठीक। कृष्ण का मंदिर कहा गया है 88 फीट ऊंचो है, इन थोने ध्यान रखना है टाबरों। 993 इनमो खिड़कियां हैं, इन बात को थोने ध्यान रखना है। और ये खिड़कियां ने बनाई क्यों है, क्योंकि जब अपने राजा महाराजा राजघराने की जो की लुगाइया होती बे इन सुविधा वास्ते बनाई बो वास्ते, जगह तीज हुए त्योहार हुए या कोई सवारी निकलती हुए या बाजार में निकलने वाली महाराजा की सवारियां हुए या भाई वो झांकियां हुए बे देखने वास्ते रोणियों इंगे मो आन उभी रहन अटू देख सके ही इतनी रोणियों वास्ते सेवा करी ही बोए। तो थे भी ध्यान रखियो अपने भी रोणी वो ध्यान रखना है, तो कहीं न कहीं बनाना पड़ी। तो बस बी में हैंगो पहलो जो क्राइटेरियो है टाबरा जो है सीईटी पास करना, सीईटी पास नहीं हो या तो हालत खराब हो जाला। 1968 ईस्वी में इस बिल्डिंग को सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया। इनमें कई वाक्य आ रहा है जो को एडविन एलोंड है, एडविन एलोंड है, इसने कहा था कि अलादीन का जिन भी इसे अधिक मोहक निवास का स्थान का सर्जन नहीं कर सकता। यानी अपन अलादीन जी का जिन है नहीं, ये होता है अपने मन का भ्रम। मैं अगर आंखें बंद करके कुछ सोचूं कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बना लेंगे, ऐसा घर बना लेंगे, उस टाइप से अगर आप भी सोच रहे हो ना, तो उसी तरह एडविन एलोंड ने कहा था कि अलादीन यानी आप खुद उस तरीके से सोच सकते हो मोहक का दृश्य, यानी अपने रमो जो होश लो या फिर बैठा बैठा विचार कर लो कि तो मोटो घर बना लो, बा गाड़ी ले लान बा ले ला, आ बात करो नहीं जो ज्यों वो अगर होश लें तो भी वो हवा महल बढ़िया है। आ बात करी है जो एडविन एलोंड जो एक ब्रिटिश का जो है अपना कर्मचारी था इस ब्रिटिश राज्य का, और उसने ये कहा था। पैलेस ऑफ विंड्स इस हवा महल को कहा जाता है, जिसे महलों की हवा भी कह सकते हैं, यानी पैलेस ऑफ विंड्स महलों की हवा के नाम से भी इस हवा महल को जाना जाता है। तो टाबरों हवा महल छूकियो मती और हवा महल पूरी तरीके से याद कर लो। इन बारे एक प्रश्न थोड़े सीईटी में बारे जेला को नहीं, अब मेरी गारंटी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो बढ़ जाओ भाई, बढ़ो भाई, अपना बढ़ना ही है, आगे ही बढ़ना है, पीछे तो रहना ही नहीं है किसी से। अब टाबरों आप देखो जल महल के देखा, जल महल, जल महल कट बनूड़ो टाबरों जयपुर में बनूड़ो है, कट बनूड़ो है जयपुर में। निर्माण कौन करायो, सवाई जय सिंह ने करवाया। और कब करवाया, 1799 ईस्वी में। जब हवा महल को निर्माण हो सवाई प्रताप सिंह करायो, बी टाइम जल महल को निर्माण हो और सवाई जय सिंह करायो। वही तो थोने ध्यान रखना है। मान सागर तालाब इनमो जल जो तालाब है बनूड़ो जल महल की संज्ञा इस पानी के अंदर जो महल बना हुआ है और जो को वो तालाब बनायो नहीं वो बनायो मान सागर के नाम वो प्रसिद्ध है, और मोहन सिंह फर्स्ट है जो को इन तालाब ने तैयार करायो। 2 मंजिल है जो कि पौनी रमो बनूड़ी है, इनको थोने ध्यान रखना है। कहीं है 2 मंजिल है वो पानी के अंदर बना हुआ है, और यहीं से प्रसिद्ध है फूलों की घाटी कनक वृंदावन मंदिर। ये 2 ही चीजा टाबरों जल महल की प्रसिद्ध हैं। जयपुर की आमेर की आमेर किलो पड़िया, आमेर को किलो पड़ रहा बिन टाइम आप फूलों की घाटी ने पढ़ निकलिया और कनक वृंदावन मंदिर भी पढ़ निकलिया। तो लाली अगर देखला सो नहीं देखी है तो अभी देख लो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखी है वहां पे। हाँ पण हाँ बेपटवड़ी टाबरा हिंदी में है। आज जबकि मारवाड़ी भाषा में फे में बात करें ना, अब बात भी मजो को नहीं। इन्हें टाबरा आई वॉल भी के क्या कहते हैं, आई वॉल भी के है, क्योंकि झील के विस्मय होने के कारण आई वॉल कहा जाता है। ठीक है, यह एक रोमांटिक महल बने हुए हैं, यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमार जो है बटे जल महल ने पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अट बढ़िया तरीके विस्तार कर रहा है। सरकारी माते पूरा ध्यान दे रही है, तो थोने भी वो ध्यान रखना है कि जल महल जयपुर में है और मोहन सागर तालाब जो बनूड़ो है बिंगमो 2 माल की बिल्डिंग है और भी नहीं जल महल के। हमें टाबरा और ध्यान देने योग्य बात है 9 महल एक जैसे बने हैं
और नाहरगढ़ जब आप किलो पड़े हा तो आप थोड़ी बात बटू कर निकले हा कि 9 महल एक जैसे बने हुए हैं। तो बोंगी बात महल के मोह कटी न कटी तो आनी है टाबरा। तो नाहरगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है जयपुर के अंदर, उसमें 9 महल एक जैसे बने होने के कारण 9 महल या नाहरगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। इनको जो निर्माण है टाबरों वो अपने करायो हो सवाई माधो सिंह ने। कब कण कराया टाबरों? सवाई माधो सिंह ने इन महलों का निर्माण कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि इन्हें 9 पासवानों ही यानी 9 कुछ प्रेसियां थी जिसको कुछ और नाम से अब वर्तमान में जानते हैं, परंतु आप बात नहीं करा फाबा को नहीं जना आपने ध्यान रखना है कि 9 पासवान थी या 9 प्रेसियां थी या उनकी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो आप। वो थी शादीशुदा तो ठीक नहीं थी पता नहीं, परंतु वो थी। गर्लफ्रेंड कहो, पासवान कहो, प्रेसी कहो, कुछ और शब्द भी कहे जा सकते हैं उनके बारे में। तो बेहद की माधो सिंह रही बोंगे रहवन वास्ते अलग अलग बंगला बनाया और वो बंगलों का 9 अलग अलग 9 विस्तार है। तो एक तो है टाबरों सूरज प्रकाश, दूसरो है टाबरा खुशहाल प्रकाश, तीजड़ो है जवार प्रकाश, चौथड़ो है ललित प्रकाश, पांचड़ो है चंद्र प्रकाश, छठड़ो है आनंद प्रकाश, पच टाबरा है लक्ष्मी प्रकाश, पच है फूल प्रकाश और लास्ट वालो जो बनूड़ो है बिनी के है वसंत प्रकाश। यह जगह 9 महल बनूड़ा है। माधो सिंह आपने 9 पासवान 9 प्रेसिया जो थी प्रेमिकाएं थी उनके लिए रहने के लिए बनाए गए हैं। और यह है जगह टाबरों विक्टोरिया शैली में बनूड़ा है। ये तो थोड़े ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ा तो आगे पढ़ा अब के पढ़ा टाबरों उम्मीद पैलेस पढ़ा। और उम्मीद पैलेस कटे है टाबरों तो जोधपुर में बनूड़ो है उम्मीद पैलेस। जगह निर्माण उमेश सिंह जी द्वारा कराया गया और 1918 ईस्वी में कराया। कद करावड़ो टाबरों 1918 ईस्वी में करवाया गया था। 18 जिसमें अपन उमेश सिंह ने 1918 में करवाया। वो है जो चित्र की पहाड़ी पर बना हुआ है इस कारण इसे चित्र पैलेस भी कहते हैं टाबरों। चित्र की पहाड़ी माते बनूड़े कारण इंडो डेको जो है स्टाइल में निर्मित है। और वास्तुकार इनो थाने ध्यान रखना है टाबरों। इनो वास्तुकार है अपने हेनरी बेगन लेक्चर। कौन है टाबरों? हेनरी बोगर लेचेस्ट, ठीक है। और विश्व वो सबसे रिहायशी महल है जो उम्मीद पैलेस है, यानी शाही महल कहो या सबसे अमीरी फीलिंग आने वाला महल कहो तो वो है टाबरों अपने उम्मीद पैलेस। ठीक है टाबरों, उम्मीद पैलेस ने ध्यान रखियो जोधपुर में बनूड़ो है। उमेश सिंह द्वारा इनो निर्माण करवायो गयो है। इंडो डेको स्टाइल में इनो निर्माण हुड़ो है। हेनरी बोगन लेचेस्टर है जो इनो निर्माण करवायो है। और विश्व को सबसे बड़ो जो रिहायशी महल है वो उम्मीद पैलेस है टाबरों। इनको भी थोने ध्यान रखना है। बढ़ो आगे, अब पढ़ो टाबरों अपन अजीत महल या अजीत भवन। वो जगह है टाबरों जोधपुर में बनूड़ो है। और इनो जगह निर्माण है जगह टाबरों अजीत सिंह करायो। और अजीत सिंह कौन हा? मारवाड़ का प्रधानमंत्री रउड़ा हा। और हनुमंत सिंह ने भेंट करियो हो जगह होगा राजा हा यानी शासक थे हनुमंत सिंह। और इनके जो प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने निर्माण कराया और हनुमंत सिंह को भेंट करियो। देश की पहली हेरिटेज होटल जकी है वो अजीत भवन नहीं है दोस्तों, यानी भारत री पहली जो की हेरिटेज होटल यानी महलों के अंदर हेरिटेज होटल बनाई गई है वो है अपने अजीत महल के अंदर बनाई गई है टाबरों। आगे बढ़ो, एक है टाबरों अपने एक थंबियो महल। एक थंबियो महल कटेरो प्रसिद्ध है टाबरों, बताओ फटाफट। एक थंबेरो महल वो भी अजीत सिंह द्वारा इन्हों निर्माण कराया गयो और गाड़ू पत्थरों ही बनूड़ो हो वो। और प्रहरी मीनार इसे कहते हैं। एक है टाबरों प्रहरी मीनार इसे कहते हैं। इनको भी थोने ध्यान रखना है। और अष्ट धातु जो अष्ट पहलू में एक जो है थंबेरो महल बनूड़ो है। अष्ट धातु 8 धातुओं रो बड़ो एक महल बनूड़ो है। और वो बनूड़ो कटे है टाबरों तो अपने दोस्तों मंडोर में बनूड़ो कटे है। मंडोर के अंदर बनूड़ो है और मंडोर टाबरों पड़े है जोधपुर में। इनको थोने ध्यान रखना है। याद हो जी नहीं एक थंबो महल कटे है क्या मंडोर में है, ठीक है। एक है टाबरों अपने बादल विलास के टाबरों बादल विलास के टाबरों बादल विलास है जो को बनूड़ो कटे है तो जैसलमेर में बनूड़ो है। कटे बनूड़ो है या बादल महल भी कह सको टाबरों।
इन्हें महल भी कह सको और बणियोड़ो कटे है जैसलमेर में बणियोड़ो है। 1884 ईस्वी में सलावट या फिर सिलावट जो होते हैं, सिलावटियों कौन हो सिलावटिया भाड़ू भाटेरा गाड़ू है मुस्लिम जो है वो भाटे के गाड़ू जगह मुस्लिम हुए वो ने कैसे सिलावटिया। तो सलावटों द्वारा बना के वेरी साल जी को भेंट किया गया। वेरी साल जी जैसलमेर की मारावल थी। 5 मंजिलों रो बंडो है जिन्हें ताजियो टॉवर भी के है। अच्छी थाने ध्यान रखनी है। 5 मंजिल को बंडो है और नीचे की जगह 4 मंजिलों है। वह तो वर्गाकार आकृति में है, वर्गाकार की वह दोस्तों। और लास्ट वाली है वह गुबंद के आकार पे बनी हुई है, यानी गोल बनुड़ी है। ये महल की जगह ऊंचाई है। बिंगो ये कारण प्रतीत हुए है कि व्यक्ति बादलों में विहार कर रहा है, यानी आदमी इसके ऊपर खड़ा होता है तब जैसे कि बादलों के अंदर बैठा हो उस तरह से दिखाई देता है। इन वास्ते इन्हें बादल विलास के है। और महल के 5वें मंजिल ने ताजिया टावर बनेड़ो है और टावरा थोने ध्यान रखना है। अब आयो है अपने सुनहरी कोठी। क्या है टावरों? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी का निर्माण अमीर खां पिंडारी ने करवाया और कद करायो टावरों? तो करायो अपने 1824 ईस्वी में। कद करायो टावरों? 1824 में। और आ सुनहरी कोठी बनोड़ी कटे टावरों तो टोंक डिस्ट्रिक्ट यानी टोंक जो जिला पड़ता है बटे इनको निर्माण करायो है। ठीक है, याद रहे जी नहीं? वो तो आप फूल गयो आज। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो। इनमें जो होने की नक्काशी हो रही है सुनहरी कोठी में, होने की नक्काशी होने के कारण इन्हें अपने जो है सुनहरी कोठी के नाम से जाने जाते हैं, यानी सोने की नक्काशी इसमें की गई है। इसमें इसको शीश महल कहते हैं टावरों, वो भी ध्यान रखियो। और जर निगार इसको एक और भाषा में कहा जाता है, जर निगार जो दीवाने खास हुए नहीं वह चीजों में इन्हें जर निगार कहा जाता है। आगे बढ़ू। मेल आपने आज एक ही क्लास में पूरा का पूरा मेल पढ़ा दे तो थोने एक ही ध्यान रखना है कि इस सेशन ने शेयर कर दो, अपने दोस्तों हाथे फेंक दो और कमेंट बढ़िया बढ़िया कमेंट करना बताओ कि थोने क्लासों केड़ी लाग रही है। एक है दोस्तों मुबारक महल टोंक के अंदर बना हुआ। मुबारक महल जोधपुर वाला अलग था और मुबारक महल टोंक वाला आपको अलग से बता रहा हूं। अटे ऊंट री कुर्बानियां दी जाती ही, वर्तमान में तो बंद कर दी इसको। और एक जो निर्माण है टावरों वो नवाब अमीर खां पिंडारी द्वारा, यानी जो अमीर खां पिंडारी 1824 में सुनहरी कोठी को निर्माण करायो बनी ई मुबारक महल को निर्माण करायो, वो थोड़े ध्यान रखना है। एक है दोस्तों कोटा का हवा महल, जो कोटा में तो बनूडो है, कोटा रा हवा महल हुई तो कोठा में बनी। इनको जो निर्माण है वो राम सिंह सेकंड करायो दोस्तों। कौन करायो? राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था, जिसमें हिंदू स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण यहाँ पे देखने को मिले टावरा। एक टावरा लारे छूट रियो है कोटा के बारे में, कोटा आप पढ़ रहे का पे तो इमो भी एक अपने लारे छूट रियो है, वो है छत्र विलास। क्या है टावरों? छत्र विलास जो महल बना हुआ है बिंगो जो निर्माण करायो हो वो दुर्जन साल की पत्नी, किसने? दुर्जन साल जगह हाड़ा शासक थे, इनकी जगह पत्नी ही ब्रज कंवर बिंग वास्ते या बिंग निवास वास्ते या बिंग रेवन वास्ते जो है वो महारावल दुर्जन साल जी जो है वो आपकी जगह रोणी है ब्रज कंवर सिसोदिया, उनके निर्माण के लिए बनाया गया था छत्र विलास का जग मंदिर या जग महल या जग मंदिर महल। ठीक है टाबरा। एक है अबली मीणी का महल, वो भी किन्नी प्रेसी वास्ते बनूड़ो है, क्योंकि वो नाम भी इन हिसाबों में उड़ो है। अबली मीणी का महल है जो मुकुंद सिंह जी ने करवाया था और मुकुंदरा की पहाड़ियों में ये बना हुआ है और किसी की याद में बनाया है, इसीलिए राजस्थान का दूसरा ताजमहल और हाड़ौती का ताजमहल इसे कहते हैं। फटाफट कमेंट कर बताओ, अबली मीणी का महल महाराजा मुकुंद सिंह जी ने किस किले यानी कौन से जिले में बनाया गया है, इनको थे बता दो मैंने टाबरा थोड़े वास्ते। तो आज वास्ते काफी हुई, पचे आप भले और कभी क्लास होगी तब प्रश्न दूंगा आपने देहूं। और आ क्लास जे पूरी हो ही बी टाइम टाबरा थोने 5 हाथ क्वेश्चन में देहूं जगह थोने करना आनो है। और कल आप पीवाई क्यू पूरा देखा छतरियोंगा और मेलोंगा तो बिंगे हाथे हाथे थोने 2 प्रश्न भी बताना पड़ी टाबरा को। ठीक है। जग मंदिर जो पैलेस बना हुआ है वो उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील के मुंह बनूड़ो है
एक टापू रे माते। हाँ मुझे ये बताओ, पिछोला झील के अंदर 2 टापू है, नाम क्या है? बताओ फटाफट से। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर पैलेस बना हुआ है, जिसका निर्माण है जो करण सिंह द्वारा 1620 ईस्वी में इंगो निर्माण करावड़ो था। 1857 की जब क्रांति हुई टाबरा बे टाइम निमस हूँ, अगर जब अंग्रेज भाग्या नहीं बेन टाइम अटे ई जग मंदिर मो ने शरण दिवी टाबरा कर्ण दिवी अटे के राजा करण सिंह जी ने दी थी। 1857 करण सिंह जी ने नहीं दी, सॉरी, अपने यहाँ के जो थे शासक, नाम बोल रहा हूं मैं। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी और निम्बसू क्रांतिकारी कौन अंग्रेज भागे आप बिन टाइम जग मंदिर के मोबो ने ठहराया। अठ टाबरा एक बनूड़ी है अपने बाबा गफार की मजार बनी उड़ी है, इंगो भी थोने ध्यान रखना है। ध्यान रखो नहीं रखनी पड़ी तो जोर क्या करो आप। एक टाबरा बनूड़ो है जग निवास महल, जो लेक पैलेस उदयपुर के अंदर बना हुआ है। और वो जगह है जो पिछोला झील के मोई ओई भी बनूड़ो है, यानी जग मंदिर और जग निवास दोनों पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं। आज वर्तमान रे मो एक होटल चल रही है, फर्स्ट क्लास होटल है, बढ़िया पैसा साफ रहा है, कोई समस्या नहीं। आपने भाई आप तो बनाए कौन। अब पिछोला झील के अंदर इसका निर्माण जो है जगत सिंह सेकंड हरू है, यानी जगत सिंह सेकंड ने करवाया था 1746 ईस्वी में। शाहजहां जग ताजमहल बनायो नहीं वो ई मंदिर ने देख नहीं, यानी ई जग निवास महल ने देख बरो नहीं ताजमहल आप विचार अपने शाहजहां आप विचार करियो कि मैं ताजमहल भी इसी तरह का बनाऊंगा, है ना। ये पूरा संगमरमर बाटे बनूड़ा है, ठीक है। अब देखांगा टाबरा आप राजमहल जो उदयपुर के अंदर बना हुआ है, वो भी पिछोला झील के किनारे बनूड़ो। एक चीज ने ध्यान रखियो, पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास ये दोनों बने हुए हैं। और बेंगी कोठी माते यानी झील की जगह किनारों पड़े है, कंटाड़ो पड़े है, बटे जगह बनूड़ो है वो राजमहल बनूड़ो है। बिंगो जगह निर्माण है वह उदय सिंह जी सेकंड ने, यानी जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और करवाया कब गया तो 1559 ईस्वी में निर्माण करवाया। राजस्थान का विंडसर की संज्ञा इसको फर्ग्यूसन जो था विदेशी इतिहासकार उनके द्वारा दिया गया कि राजस्थान का ये विंडसर है। और इन्हें 2 भागों में बांटूड़ो है टाबरों के है, 2 भागों में बांटूड़ो है, एक तो जनाना महल और एक है टाबरों मर्दाना महल। हमें थे ही बताओ मैंने जनाना महल कहीं करा मर्दाना महल ने कहीं करा, बता फटाफट से कमेंट करके बताओ। इन्हें 2 भागों में बांटूड़ो है टाबरों, एक तो जनाना महल और एक है मर्दाना महल। जनाना महल में और भी बादल महल रंग महल बनूड़ा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। बादल महल भी इसमें है और रंग महल भी इनमें बनूड़ो है टाबरों, इस चीज को थोड़े ध्यान रखना है। और मर्दाना जो महल है इसमें तो मोती महल बना हुआ है, और क्या बनूड़ो है भीम महल बना हुआ है, दिलखुश महल बना हुआ है। दिल खुश है, कमेंट करो इस बात पे भाई। और माणक महल भी इसमें बना हुआ है, माणक महल भी इसमें बना हुआ है। इनमें और भी टाबरों बनूड़ा है, मदन महल है, कृष्णा महल है, किशन महल है, पर इतना ध्यान देने की आप लोग को जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप से नहीं पूछा जाएगा। तो हमें वही ध्यान रखना है कि इन्हें 2 भागों ने बांटूड़ो है और राजमहल भी में जनाना महल और मर्दाना महल। राजस्थान के विंडसर की संज्ञा फर्ग्यूसन ने दी और इन जो राजमहल को निर्माण है जो उदय सिंह सेकंड ने करवाया गया था पिछोला झील के किनारे, ठीक है टाबरा। इनमें मयूर की आकृति का जो सौंदर्य अनूठा सौंदर्य दिया हुआ है देखने को, वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। और कृष्णा कुमारी ने जहर खा के आत्महत्या करी थी, और क्यों करी टाबरों बा देखो। इंगमो कृष्ण विलास महल बनूड़ो नहीं वो बोंगी यादू है कि नहीं। कृष्णा कुमारी जब पिंडारी नेता जो अमीर खां पिंडारी हो नहीं इंगे दबाव में आप रोना जहर खा दो कृष्णा कुमारी, इंगी याद रहे मो अटे जो कृष्ण विलास महल बना हुआ है वो यहाँ पे बना हुआ है। अब टाबरों एक है खेतड़ी महल, थोड़े तो ध्यान ही है खेतड़ी महल, ध्यान है ना। खेतड़ी महल कटे टाबरों झुंझुनू के अंदर, कब कहां पर है कटे बने टाबरों झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। और इंगो जो को निर्माण है टाबरों वो भोपाल सिंह द्वारा कराया गया। किंग द्वारा टाबरों
भोपाल सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। खेतड़ी महल का शेखावाटी को ताजमहल के रूप में कहा जाता है। लखनऊ जैसी भूलभुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक इसमें दिखाई देती है। और थाने और ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है पेपर में छपने योग्य जो चीज है वो ये है कि अजीत सिंह अजीत सिंह रो काल चल रहा था जिस समय शासक थे अजीत सिंह, उस समय स्वामी विवेकानंद जी अटे आन रुकिया ही खेतड़ी महल रमो और आया कदा टाबरा 1899 ईस्वी में आया, यानी 1889 में अंदर यहाँ आए थे। खेतड़ी महल झुंझुनू में बनो है और निर्माण है जो भोपाल सिंह करे हो। शेखावाटी वो ताजमहल खेतड़ी। अब है दोस्तों एक सरिस्का पैलेस, जो सरिस्का अभ्यारण्य बना हुआ है वहीं पर वो जो पैलेस बनो है और जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़े है। और महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। 1902 ईस्वी के अंदर इनका निर्माण कराया गया। एक इनमें फिल्म बनोड़ी है वह करण अर्जुन वाली बिन टाइम और दुर्जन सिंह जी की हवेली है जगह सरिस्का पैलेस वाली हवेली बताउड़ी है बिन में और सीन देखने की जरूरत को अपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी अपन यही समझना है कि सरिस्का पैलेस है वो अलवर के अंदर जय सिंह द्वारा 1902 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। तो भाई फटाफट चलो फटाफट हालना है। सरदार समंद पैलेस पाली के अंदर बना हुआ टाबरो कट बनो है, पाली के अंदर बने है टाबरो इंगो थोने ध्यान रखना है, ठीक है। पाली के अंदर बना हुआ है और उमेश सिंह द्वारा इनका निर्माण 1933 ईस्वी में करवाया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ा अब बता टाबरा राय का बाग पैलेस जो है जोधपुर में बनो है। जसवंत सिंह जी की जगह पहली रानी है, जसवंत सिंह फर्स्ट की जो रानी है आड़ी रानी बिन्ने द्वारा बनाया गया और 1663 ईस्वी में इनको निर्माण कराया गया थे। अगर आप पीडीएफ चाहो कि भाई थारे भी फोन में आप पीडीएफ खुल सके तो थे तारे फटाफट और टेलीग्राम आते माइंड मोड स्टडी नाउ चैनल सर्च करो और आपने मिल जी बट नहीं मिले तो इन डिस्क्रिप्शन रे मोड टेलीग्राम रो लिंक दीवड़ो है बी माते क्लिक करन दे सीधो टेलीग्राम माते उस चैनल ज्वाइन कर सको हो और सब्सक्राइब करियो पहला नहीं कर सको भाई, पहला सब्सक्राइब का फर्ज बनता है क्योंकि हम अभी छोटा परिवार है, बहुत कम परिवार सदस्यों का परिवार है तो इसको काफी और बड़ा बनाने का विचार है। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए और काफी अच्छा परिवार बना के फिर अपन साथ में बैठ के मिलके काम करेंगे। दयानंद सरस्वती जब पहली बार जोधपुर में आए तो राय का बाग पैलेस में मोई रुक पर आप रो पहलो उपदेश अट जोधपुर में जो है दयानंद सरस्वती जी आप रो अट राय का बाग पैलेस में दियो। एक है दोस्तों उदय विलास महल, उदय विलास कहो या फिर उदय विलास महल कह दो आप। उदय विलास महल है जो डूंगरपुर में बनो है टाबरो कट बनो है डूंगरपुर में बनो है और इंगा जो निर्माण है वो महारावण उदय सिंह ने करवाया, यानी महाराणा उदय सिंह ने नहीं करवाया, महारावण उदय सिंह ने करवाया। एक थम्बियो महल बनो है और गैप सागर झील के किनारे है जना वो थोड़ो इंपोर्टेंट हो जाए गैप सागर की वजह तो थोड़ो इमा नजर रखियो कटी एडो नहीं हुए कि सीईटी रे में प्रश्न आवे और थे चक्री जो। अब देखो तख्ते शाही महल दोस्तों, क्या देखोगे तख्ते शाही महल कट बनो है जयपुर के अंदर और है खैजी का टाबरा मोती डूंगरी महल भी इसे कहा जाता है। तख्ते शाही महल का उपनाम अगर देखना चाहोगे तो मोती डूंगरी महल इसको कहा जाता है और इंगो जो निर्माण है वो सवाई माधो सिंह सेकंड करवायो। जो माधो सिंह जगह 9 महल आप गर्लफ्रेंड वास्ते बना सके है तो तख्ते शाही महल भी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्नी तलेटी मोई टाबरा है मोती डूंगरी गणेश मंदिर और जहाँ पे आप गए होंगे और मैं तो कई बार जाके आया हूँ मोती डूंगरी गणेश में, तो तख्ते शाही महल की तलट्टी के अंदर ही बना हुआ है मोती डूंगरी गणेश मंदिर और प्रसिद्ध जो बिरला मंदिर है वो भी इनकी तलट्टी के अंदर बना हुआ है टाबरों, इनको थोड़े ध्यान रखना है। अब है दोस्तों सिली सैड झील, सिली सैड झील के कोटी का बनोड़ो है सिली सैड महल कई जगह बनो फटाफट कमेंट करो। अलवर के मुंह कट बनो टाबरो अलवर के अंदर बना हुआ है। रूपा रेल जगी नदी है बिने रोक परो और विनय सिंह ने इनको निर्माण करायो और अपनी रानी शीला के लिए 6 मंजिल का महल बनाया था, यानी जो 6 मंजिला महल बनेड़ो है वो रानी शीला के लिए बनायो कण विनय सिंह जी। और राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है किसे, सिली सैड झील को कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। चलिए आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और हाँ, कल क्लास लेके आने जा रहा हूँ, वो है राजस्थान की चतरियाँ। क्या है टाप रहा हूँ? राजस्थान की चतरियाँ एंड महल। राजस्थान की चतरियाँ और महल सन 2000 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी राजस्थान की वैकेंसीज के लिए जो पेपर हुए, उनमें से छपे हुए प्रश्न मैं एक साथ एक दिन एक ही क्लास में लेके आने वाला हूं। चलिए, तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और कल वाली क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।